हेलो, नमस्कार बच्चों। मैं हूँ आपका मैथ्स गुरु। जैसा कि हमारी मैथ्स सीरीज चल रही थी जिसमें हमने 6th चैप्टर 10th क्लास का 6th चैप्टर ट्राइंगल्स वो पढ़ लिया था। एक हमारा पिछली क्लास हो चुकी है। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उस नेक्स्ट क्लास में हमारा जो अगला टॉपिक है उस चैप्टर 6 का ट्राइंगल्स का वो है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। क्या है? सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स क्या है? ये वही है जो हमने पहले पढ़ा है कि कोई भी फिगर सिमिलर होता है अगर उसमें दो कंडीशन फुलफिल होती है। और वो क्या है कि एक कंडीशन तो ये कि उसकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है उसका रेशियो इक्वल हो, और दूसरा क्या है अगर उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो, इक्वल हो। अगर ये दो कंडीशन लगती है, एक तो क्या है कि उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो प्रपोर्शन होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दूसरा क्या है कि उसके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सेम यही कंडीशन सिमिलिटी ऑफ ट्राइंगल्स में फॉलो होती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यू मे रिकॉल दैट ट्राइंगल्स इज आल्सो ए पॉलीगॉन। ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल क्या है? एक पॉलीगॉन है। ट्राइंगल क्या है? एक पॉलीगॉन है। इसका मतलब क्या है कि ट्राइंगल एक पॉलीगॉन है। तो हमने ये पहले पढ़ लिया है कि कोई भी पॉलीगॉन होता है वो, अगर कोई भी ट्राइंगल क्या है, एक पॉलीगॉन है, तो कोई भी पॉलीगन सिमिलर होता है। कब होता है? वी कैन स्टेट द सेम कंडीशंस फॉर द सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स। मतलब जो पॉलीगन में लगती है वही सेम कंडीशन किस में लगेगी, ट्राइंगल्स में लगेगी। मतलब कंडीशन क्या थी? टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। कब होंगे? देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है। दूसरा क्या है? देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो या प्रपोर्शन, और अगर उनके उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है उसका जो रेशियो है वो रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन है तो इसका मतलब वो दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। ठीक है, मतलब जो हमने पॉलीगन में पीछे पढ़ा है वही है। जैसे हमने पीछे जो पढ़ा है कि भाई दो ट्राइंगल्स, ये था कि कोई भी दो पॉलीगन, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर कब होते हैं? अगर ऑल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर द सेम रेशियो। सेम यही कंडीशन हमारी किस में लगती है, ट्राइंगल में लगती है। ठीक है, तो ये सिमिलरिटी होती है ट्राइंगल की कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल इक्वल होंगे, मतलब कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, एक छोटा एक बड़ा है। इसमें इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड ये है, इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ये है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ये है। अगर इनका रेशियो इक्वल हो, दूसरा इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये है, इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये है। अगर ये आपस में इक्वल है, ये दो कंडीशन है, तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा हम आगे चलते हैं तो हमारे पास एक थ्योरम है। इस थ्योरम को हम बोलते हैं बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। इस थ्योरम को हम क्या कहेंगे, बीपीटी, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। मतलब जो बेसिक, मतलब ट्राइंगल में जो बेसिक प्रोपोर्शनल होती है थ्योरम, वो क्या है कि मतलब बेसिक जो कंडीशन है वो क्या है। देखो जो थ्योरम क्या है, इफ ए लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। देखो एग्जाम में जब भी थ्योरम आएगी उसमें डायग्राम दिया हुआ नहीं होगा, ये डायग्राम आपको खुद को बनाना है। कैसे बनाएंगे, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखो। इफ ए लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे कि कोई ट्राइंगल है उसमें एक साइड के, मान लो कि ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये है ए, ये है बी और ये है सी, ये ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में क्या बोल रहा है, इफ ए लाइन इज ड्रॉ, एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू ए वन साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, इस किसी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल, मान लो इस साइड के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसका नाम दे दिया डीई। किसी भी एक साइड के पैरेलल करेंगे, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स ए डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो वो जो लाइन, पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ की है, वो अदर लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, मतलब अलग अलग पॉइंट पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो बिल्कुल कर रही है, डी और ई पे कर रही है। इसके बाद में क्या है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये बोल रहा है कि जो अदर साइड्स है वो इक्वल रेशियो में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। मतलब जो रेशियो इन दोनों का आएगा वो ही रेशियो इन दोनों का भी आएगा। मतलब ये दोनों क्या होगी, सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। तो ये इसका डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा। इसमें देखो क्या है, बीसी है, बीसी के पैरेलल मैंने डीई ड्रॉ करी, तो इसका मतलब जो एडी है और ये जो बीडी है और ये एई है और ये ईसी है, इसका जो रेशियो है वो क्या होगा, इक्वल होगा।
इसका मतलब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इस थ्योरम को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले तो क्या लिखना है, गिवन लिखना है कि इसमें क्या क्या अपने पास प्रोवाइड है इस क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले देखो इसका सॉल्यूशन देखेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। इसी थ्योरम को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं बीपीटी। बीपीटी का मतलब हो गया बेसिक प्रपोर्शन थ्योरम। बेसिक प्रपोर्शनल थ्योरम, बीपीटी का मतलब क्या हो गया, बेसिक प्रपोर्शनल थ्योरम। ठीक है, तो इसमें गिवन में क्या है, देखो गिवन में बोल रहा है ये कि जो डीई है इज टू पैरेलल है बीसी। डीई पैरेलल टू बीसी, ये इसमें गिवन है। ठीक है, अब इसमें हमें प्रूफ क्या करना है, तो देखो टू प्रूफ में क्या आ जाएगा, टू प्रूफ में हो जाएगा एडी अपॉन बीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ये हमें इसमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि एडी अपॉन डीई और एई अपॉन ईसी, मतलब अगर किसी ट्राइंगल में, मैं इसको एक बार वापस से बता देता हूं कि किसी एक ट्राइंगल में किसी एक साइड के पैरेलल अगर अपन कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो अदर टू साइड्स को इक्वल रेशियो में क्या करती है, डिवाइड करती है। इस बात को हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें हमें गिवन क्या है कि ये जो डीई है वो इस बीसी के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, और ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब हम प्रूफ करेंगे। तो देखो हमारा प्रूफ स्टार्ट होगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है, देखो यहां पे आ जाएगा प्रूफ। जैसा कि हमें यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में हमारे पास एक ट्राइंगल है ए डी ई। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन ट्राइंगल ए डी ई। अब ए डी ई में हम क्या लेंगे, जो ट्राइंगल ए डी है इसका एरिया अपन निकालेंगे। तो इन ट्राइंगल ए डी ई, इसमें क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब यहाँ पे देखो मैं क्या करूंगा, ये जो एडी है आपको, इसको मैं बेस लेता हूं। ये जो एडी है इसको मैं क्या ले लेता हूं, बेस लेता हूं। तो इसका जो हाइट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ई एन हो जाएगी। मतलब ये मान लो एडी है, देखो इसमें क्या होगा, ये एडी एक ट्राइंगल है, ये हो गया ए, ये हो गया डी और ये हो गया ई। अब मैं इसको बेस लेता हूं, तो जिसको मैं बेस लेता हूं उसके अपोजिट एंगल से मुझे क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। उसी को हम क्या कहते हैं, हाइट कहेंगे। तो यहां से इसके अपोजिट में मैंने यहाँ पे इसको नाम दे लिया मैंने एम एन। तो ये जो ए डी बेस है और ई एन क्या हो गया, इसकी हाइट हो गई। तो इसका में क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या हो गया ए डी और हाइट क्या हो गई ई एन। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, एरिया हो गया। ठीक है, अब जैसे हमने, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये क्या हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, दूसरा क्या होगा, इसी में ये जो हाइट है, देखो मेरे पास एक ट्राइंगल और है ए बी ई। ठीक है, मेरे पास एक ट्राइंगल और है, सॉरी मेरे पास एक और है डी ई बी। देखो डी बी ई, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको। ठीक है, तो मेरे पास एक ट्राइंगल और है, जैसे ये है डी और यहाँ पे क्या है बी और ये है ई। मेरे पास ये ट्राइंगल है। ठीक है, जब मेरे पास ये ट्राइंगल है, यहाँ पे है डी, यहाँ पे है बी और यहाँ पे है ई। मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल लिया, इसमें इसको बेस लिया और इसको हाइट लिया। अब इसी ट्राइंगल को मैं, इसी साइड को मैं आगे बढ़ा दिया, तो मेरे पास आ गया डी बी और इधर आ गया डी ई और ये आ गया बी ई। अब इसमें मैं इसे बेस ले रहा हूं, तो इसके अपोजिट साइड में ये क्या है, एंगल है। यहां से इस पे हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ यहाँ पे हो नहीं सकता, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस साइड को मुझे क्या करना पड़ेगा, आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये वही साइड है जो इस वाले ट्राइंगल में मैंने ली है। ठीक है, ये वही साइड है जो मैंने इसमें इस वाले ट्राइंगल में क्या करी है, लिए। तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब यहाँ से मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तो ये इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। तो चाहे ये वाला ट्राइंगल हो चाहे ये वाला ट्राइंगल हो, दोनों के लिए हाइट क्या होगी, ई एन। ठीक है, तो इसका मतलब मैं दोबारा से क्या ले रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लेऊंगा, बी डी ई, बी डी ई। इसमें क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, डीबी
बेस क्या है डी बी, और हाइट क्या है ई एन, हाइट क्या है ई एन। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया हाइट कैसे आ रही है, ई एन। तो हाइट क्या हो गई ई, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब यहां से मैं क्या करूंगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, तो यहां पे लिखूंगा मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में क्या करूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई, दोनों का मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई ए डी मल्टीप्लाई ई एन अपॉन, इसके नीचे आएगा 1/2 मल्टीप्लाई डी बी मल्टीप्लाई ई एन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ई एन से ई एन क्रॉस और 1/2 से 1/2 कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई इज इक्वल टू, इधर क्या बचा एडी अपॉन बीबी। ये हो जाएगी हमारी क्या, इक्वेशन थर्ड। ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन थर्ड। इसको मैंने इक्वेशन थर्ड दे दिया। अब जैसे हमने ये किया है वैसे हम दूसरी साइड भी चलेंगे। तो दूसरी साइड देखो क्या होगा, दोबारा से मैं लूंगा नाउ इन ट्राइंगल, वापस से ए डी ई। अब इसमें वापस से क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसमें वापस से क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। वापस से अगर मैं इसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करूं, लेकिन इस बार मुझे क्या करना है, बेस को चेंज करना है। तो इस बार मैं क्या करूंगा, बेस लेऊंगा ए ई, बेस क्या लेऊंगा ए ई। तो ये हो जाएगा बेस ए ई मल्टीप्लाई, अगर बेस ए ई लेऊंगा तो उसके लिए हाइट क्या हो जाएगी डीएम, हाइट क्या हो जाएगी डीएम। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है डीएम। ये इक्वेशन हो गया फोर्थ। एंड इसी के बाद में एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब मैं देखो इधर आ जाओ, यहां पे देखो ये ट्राइंगल है डी ई, देखो यहां पे एक ट्राइंगल बन रहा है डी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये इसके नीचे आ रहा है, यहां से एक ट्राइंगल बन रहा है, ये हो गया सी, ये क्या हो गया सी। अब मुझे ये बेस लेना है तो मैं इसको क्या करूंगा, एक्सटेंड करूंगा। मुझे ये बेस लेना है तो इसके सामने मुझे क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ऐसे तो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा नहीं, तो ऐसे नहीं होगा, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कैसे होगा, मतलब ये इसके बाहर के साइड में परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। तो यहां से ये क्या बन रहा है, डीएम बन रहा है। ठीक है, तो दोबारा से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लेऊंगा डीईसी, डीईसी। इसमें क्या हो जाएगा 1/2 बेस, बेस क्या लेऊंगा मैं ईसी मल्टीप्लाई हाइट क्या हो जाएगी डीएम, हाइट क्या हो जाएगी डीएम। ये इक्वेशन 5, ये इक्वेशन 5। अब से क्या करूंगा, देखो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, 4 एंड 5 से वापस से मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी इज इक्वल टू, यहां पे आएगा 1/2 मल्टीप्लाई एई मल्टीप्लाई डीएम अपॉन 1/2 मल्टीप्लाई ईसी मल्टीप्लाई डीएम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, डीएम से डीएम कैंसिल और 1/2 से 1/2 कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे देखो क्या बचेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा एई अपॉन ईसी, और ये हो जाएगी इक्वेशन 6। और ये क्या बन जाएगी, इक्वेशन 6, ये क्या बन जाएगी इक्वेशन 6। अब देखो
इक्वेशन 5 और जो इक्वेशन 6 है, वो सॉरी इक्वेशन 3 और जो इक्वेशन 6 है, इन दोनों को हम इस यहाँ पे देखो ADE ऊपर, इसमें देखो इसमें क्या है ADE और BDE, और इसमें क्या है ADE और DEC। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी तो ये दोनों साइड अपने आप ही क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, AD अपॉन BD और AE अपॉन EC। और यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 6 में ये जो LHS साइड है इसे इक्वल करना है। और LHS साइड को इक्वल करने के लिए हमें ये जो डिनोमिनेटर है DEC, ये जो डिनोमिनेटर DEC और BDE, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो इनको इक्वल करने के लिए देखो मेरे पास क्या है, यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है इन दोनों को इक्वल करने के लिए। देखो इसमें देखो, जब इस वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, जब इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, ये वाला जो ट्राइंगल है हमारे पास, ये वाला और ये वाला जो ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल में क्या हो रहा है, इन दोनों ट्राइंगल देखो ये इसके क्या है, पैरेलल है, ये इसके क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो कोई भी दो पैरेलल साइड के बीच में, कोई भी दो, 9th क्लास में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि कोई भी दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई दो ट्राइंगल बनते हैं, ठीक है, एक ही बेस पे, तो ये अपन अगर डी को हम क्या बेस मानते हैं, तो एक ट्राइंगल तो ये बनता है और एक ट्राइंगल ये बनता है, लेकिन ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए। तो दो पैरेलल साइड के बीच में अगर एक ही बेस पे दो ट्राइंगल बनते हैं तो उन दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं वी कैन राइट, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है, डी पी ई, डी पी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। ठीक है, तो वी कैन राइट एरिया ऑफ DBC। इसका रीजन क्या लिखेंगे कि दोनों एक ही बेस पे बने हुए हैं, तो ये इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। तो अब यहां से देखो, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, देखो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 6, ठीक है, तो इक्वेशन थर्ड और 6 से क्या हो जाएगा, इक्वेशन और थर्ड से देखो यहाँ पे ADE, तो इक्वेशन 6 से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू, सॉरी थर्ड और इससे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE थर्ड और 6 से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे देखो, इसकी जगह मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा BDE, यहाँ पे भी आ जाएगा और इधर ये रहेगा। मतलब थर्ड और 6 से जब इन दोनों का एरिया इक्वल हो गया तो यहाँ पे BDE और यहाँ पे जो BDE और यहाँ पे ये जो है का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये जो डिनोमिनेटर है दोनों में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, न्यूमिनेटर पहले से इक्वल है। तो यहाँ पे इक्वेशन थर्ड और 6 में क्या हो जाएगा कि LHS इक्वल है तो RHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ का LHS क्या है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। और यही हमें क्या करना है, यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, BPT, इसी को हम क्या बोलते हैं, BPT थ्योरम, मतलब बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि किसी एक ट्राइंगल में किसी एक साइड के पैरेलल अगर अपन लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों अदर साइड्स को क्या करते हैं, इक्वल पार्ट्स में, इक्वल रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये हमने इसकी ये थ्योरम है। अब इसके बाद में अगली जो थ्योरम है वो इसकी अपोजिट है। अपोजिट क्या है, देखो इसमें जो गिवन है, इसमें जो गिवन है वो उसमें प्रूफ करना है, इसमें जो प्रूफ करना है वो उसमें क्या है, गिवन है। मतलब क्या है, थ्योरम 6.2 की अपोजिट कैसे है, देखो इसमें क्या है, देखो देखो इसमें है, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। ये बोल रहा है कि किसी ट्राइंगल में
कोई एक साइड है वो किसी ट्राइंगल की अदर साइड्स को सेम रेशियो में क्या करती है, एक डिवाइड, सेम रेशियो में डिवाइड करती है। मतलब कोई साइड है जो किसी ट्राइंगल के अंदर अदर साइड्स को, दो साइड्स को क्या करती है, सेम रेशियो में डिवाइड करती है। देन द लाइन इज ए पैरेलल टू थर्ड साइड, तो वो तीसरी साइड की क्या होगी, पैरेलल। मतलब इसमें जो गिवन है वो गिवन क्या है, इसमें जो गिवन है वो क्या है कि ये मान के चलो कि ये जो DE है वो इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। मतलब गिवन क्या है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये इसमें गिवन है। और इसमें प्रूफ क्या करना है, इसमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो DE है वो पैरेलल है किसके, वो पैरेलल है BC के। मतलब जो थ्योरम BPT में जो गिवन था वो इसमें प्रूफ करना है, और उसमें जो प्रूफ करना था वो इसमें क्या है, गिवन है। तो इसकी अपोजिट हुई या नहीं हुई, बिल्कुल है। तो इसकी अपोजिट है। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन में क्या करना है, यहाँ पे देखो हम ये मान के चलेंगे, लेट एज्यूम, हम ये मान के चलेंगे कि ये जो DE है वो इसके पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये तो प्रूफ ही करना है। हम ये मान के चलेंगे कि ये जो DE डैश है, ये जो DE डैश है वो पैरेलल है किसके, ये पैरेलल है BC के। DE डैश है वो पैरेलल है BC के। लेट एज्यूम कि DE डैश पैरेलल टू BC, देन फ्रॉम BPT, देन फ्रॉम BPT, तो BPT के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि अगर DE BC के पैरेलल है तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। BPT का अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि अगर ये DE डैश इसके पैरेलल है तो AD और BD और AE डैश और EC क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यही हमें अभी इसमें पढ़ा है कि अगर ये इसके पैरेलल है तो ये अदर साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसमें ये जो DE डैश है वो इसके पैरेलल है, तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, AD और DB और AE डैश और E डैश EC क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बट गिवन इन क्वेश्चन, बट गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, AD अपॉन BD, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है AD अपॉन BD, ये दिया हुआ है। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बता देता हूं और इसको मैं इक्वेशन सेकंड बता देता हूं। अब यहाँ पे देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखो LHS इक्वल है दोनों में। यहाँ पे दोनों में क्या है, LHS AD अपॉन BD, AD अपॉन BD इक्वल है, तो RHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AE डैश अपॉन E डैश C इज इक्वल टू हो जाएगा AE अपॉन EC। ठीक है, मतलब ये भी इक्वल हो जाएगा। मतलब AE डैश अपॉन E डैश C और AE अपॉन EC, मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है, मतलब इसमें क्या हो जाएगा कि ये वाला जो पार्ट है AE डैश और E डैश C का रेशियो और AE और E और C का रेशियो, मतलब जैसे मान लो इसमें क्या है, ये इसमें ये मान के चलो कि यहाँ मेरे पास दो पॉइंट है, यहाँ पे है A, यहाँ पे है E डैश, यहाँ पे है E और यहाँ पे है C। मैंने कहा कि AE डैश अपॉन E डैश और C इज इक्वल टू AE अपॉन E और C, ये इक्वल है। मतलब ये वाला पार्ट इस पूरे पार्ट के AE डैश और इसके और AE और इसके, मतलब ये वाला अगर इक्वल है तो ये इक्वल तभी हो सकता है। मतलब AE डैश यहाँ पे है AE डैश और E डैश C, AE और E और C, ये इक्वल तभी हो सकता है जब ये जो E डैश है वो कहाँ पे होगा, E की जगह पे होगा। मतलब ये जो E डैश और E है ये क्या होंगे, दोनों कोलिनियर, ये दोनों क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, तो ही ये क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा, वेयर E डैश इज वेयर E डैश सॉरी वेयर पॉइंट E डैश इज
कोलिनियर विद ई, मतलब ये जो ई डैश है वो ई के साथ क्या है, कोलिनियर है। सो यहां पे क्या हो जाएगा, का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। मतलब E और E डैश क्या है, एक ही पॉइंट है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा देन वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं कि ये जो DE है, हम क्या कह सकते हैं कि ये जो DE है वो पैरेलल है किसके, वो पैरेलल है किसके, BC के। और यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका क्या कर देंगे, सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा, ये BPT बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, इसी थ्योरम की बेसिस पे क्वेश्चंस होंगे और ये इसकी एक अपोजिट थ्योरम है। मतलब जो BPT में गिवन है वो इसमें प्रूफ करना है, जो उसमें प्रूफ करना था वो इसमें क्या है, गिवन है। ये हमने पढ़ लिया है। अब इन दोनों थ्योरम्स के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल फर्स्ट है, एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कह रहा है कि इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स साइड्स AB एंड AC ऑफ ए ABC एट D एंड E रेस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू BC। ये बोल रहा है कि एक लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है AB एंड AC को, एक लाइन है वो एक ट्राइंगल ABC में AB और AC को D और E पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और साथ में क्या है वो BC के पैरेलल भी है। तो हमें प्रूफ करना है कि AD अपॉन AB, AD अपॉन AB और AE अपॉन AEC, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसमें देखो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है हमें गिवन, सबसे पहले क्या लिखना है, गिवन। गिवन में क्या है, देखो गिवन में बोल रहा है कि ये जो DE है वो पैरेलल है किसके, BC के। तो प्रूफ में क्या करना है, मतलब हमें प्रूफ क्या करना है वो हमें लिखना है यहाँ पे। तो प्रूफ हमें करना है AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो अब प्रूफ देखो हमारा, यहां पे देखो गिवन में क्या है, इन ट्राइंगल ABC, ABC में क्या है, ABC में DE पैरेलल टू BC, ये गिवन है। देन अकॉर्डिंग टू BPT, अकॉर्डिंग टू BPT, अगर किसी भी ट्राइंगल में DE BC के पैरेलल है, मतलब कोई एक साइड किसी दूसरी साइड के पैरेलल है, तो वो जो साइड है वो दोनों अदर साइड्स को क्या करेगी, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो अकॉर्डिंग टू BPT के क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू BPT क्या हो जाएगा, AD अपॉन BD, सॉरी AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अगर ये इसके पैरेलल है तो AD अपॉन DB और AE अपॉन EC हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में देखो क्या करना है, क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है AD अपॉन AB, AE अपॉन AC। देखो यहाँ पे AD अपॉन ये आ रहा है, ऊपर A आ रहा है, ऊपर AD आ रहा है, इसके ऊपर AE आ रहा है। हमें नीचे ये जो BD है, हमें नीचे ये जो BD है, इस BD को किस में कन्वर्ट करना है, AB में कन्वर्ट करना है। तो BD को AD में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा कि अगर इस BD में मैं AD ऐड कर दूं, इस BD में अगर मैं AD ऐड कर दूं तो इसका मतलब मुझे क्या मिल जाएगा, AB मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर EC में मैं ये वाला ऐड कर दूं AE तो मुझे क्या मिल जाएगा, AC मिल जाएगा। तो इसके लिए मुझे ये हर गए हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को मैं क्या कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE हो गया। अब रिवर्स करने के बाद मैं दोनों क्या करूंगा, एडिंग वन बोथ साइड, बोथ साइड, मतलब दोनों साइड में मैं क्या कर दूंगा, 1 ऐड कर दूंगा। तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, DB अपॉन AD प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा EC अपॉन AE प्लस 1। अब यहाँ पे देखो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा DB प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा AD और अपॉन में क्या आ जाएगा AD इज इक्वल टू,
इसमें इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा AC प्लस AE अपॉन, और नीचे क्या आ जाएगा AE। अब यहाँ पे देखो BD प्लस AD, यहाँ पे हो जाएगा BD प्लस AD, क्या हो जाएगा AB बन जाएगा। तो ये तो क्या बन गया AB अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा AD इज इक्वल टू, यहाँ पे EC प्लस AE, EC प्लस AE क्या बन जाएगा AC बन जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा AC अपॉन AE। अब फिर से ये इक्वेशन सेकेंड, अब यहाँ पे देखो मैं क्या करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड को जैसे मैंने यहाँ पे रिवर्स किया था, इसको वापस से पलट दूंगा, तो यहाँ पे वापस से मैं इसका इन्वर्स कर दूंगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे AD अपॉन AB इज इक्वल टू AC अपॉन, सॉरी AE है यहाँ पे क्या है AE, यहाँ पे आ जाएगा AE अपॉन AC। और यही मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है। यही मुझे क्या करना है, AD अपॉन AB AE अपॉन AC, AD अपॉन AB AE अपॉन AC, यही मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है। इस तरीके से मैं क्या कर दूंगा, इसको प्रूफ कर दूंगा। ठीक है, ये एग्जांपल फर्स्ट है जिसमें हमने किसका यूज किया है, BPT बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। हमारी जो फर्स्ट थ्योरम थी उसका हमने क्या किया, इसमें यूज किया है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखो कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ABCD ये ट्रेपेजियम है विद AB पैरेलल टू DC। AB किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है। एंड E एंड F पॉइंट्स ऑन ए नॉन पैरेलल साइड, E और F दोनों नॉन पैरेलल साइड्स पे दो पॉइंट है। ठीक है, साइड्स AD एंड BC रेस्पेक्टिवली सच दैट EF इज पैरेलल टू AB। और ये बोल रहा है कि ये जो EF है वो AB के पैरेलल है। देन सो हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमें गिवन लिखना है। तो गिवन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखो गिवन में ये क्या बोल रहा है, ये गिवन में बोल रहा है कि AB पैरेलल टू DC एंड साथ में क्या बोल रहा है कि ये जो EF है वो पैरेलल है टू AB। देन क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो AB DC के भी पैरेलल है, AB EF के भी पैरेलल है, तो DC और EF भी क्या हो जाएगी पैरेलल। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि AB पैरेलल टू DC पैरेलल टू EF, मतलब तीनों ही आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है कि AE अपॉन ED और BF अपॉन EC। देखो ऐसा कुछ देखने से हमें पता चल रहा है कि ये तो ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी है, मतलब थ्योरम है BPT। अब इसमें कुछ ट्राइंगल बन रहा है क्या, तो जब इसमें ट्राइंगल नहीं बन रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे। तो ट्राइंगल बनाने के लिए मुझे क्या करना है, ट्राइंगल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ट्राइंगल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक को C से ज्वाइन, ट्राइंगल बनाने के लिए क्या करूंगा, एक को C से ज्वाइन कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं ट्राइंगल बनाता हूँ। ठीक है, एक को C से ज्वाइन कर दिया, एक ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, ट्राइंगल बना दिया, देखो हाँ ये ट्राइंगल बन गया। अब यहाँ पे देखो एक हमारे पास एक ट्राइंगल है ADC। अब यहाँ पे लिखेंगे हम, ये गिवन हो गया। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, हमने कंस्ट्रक्शन किया जिसमें क्या लिखेंगे, ज्वाइन A टू C, A को C से ज्वाइन किया। अब यहाँ पे देखो प्रूफ करेंगे, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने लिखना है टू प्रूफ। प्रूफ में देखो क्या करना है, प्रूफ हमें करना है AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो टू प्रूफ, प्रूफ में क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल, हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है ADC, हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है ADC। तो इन ट्राइंगल ADC, ADC में देखो क्या है, ADC में ये जो EF है इसको मैंने यहाँ पे नाम दिया, का मैंने यहाँ पे नाम दे दिया O नाम, मान लो यहाँ पे मैंने इसको क्या नाम दे दिया, O नाम दे दिया। ये O है, ये पॉइंट O है, ये है O। ठीक है, तो यहाँ पे मानो O दे दिया मैंने। तो ADC में ये जो EF है ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है O। तो ये जो EF है वो DC के पैरेलल है, तो EO भी किसके पैरेलल हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC
EO पैरेलल टू EO पैरेलल टू DC, then according to BPT, then from BPT। अब बीपीटी का कोडिंग यहां से देखो, किसी ट्राइंगल में अगर ये इसके पैरेलल तो AE अपॉन ED, तो बीपीटी का कोडिंग क्या हो जाएगा, AE अपॉन ED इज इक्वल टू AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC। यहाँ पे क्या हो जाएगा, AO अपॉन OC। ये इक्वेशन फर्स्ट। नाउ दोबारा से इसी प्रकार जैसे मैंने यहाँ पे किया, इसी प्रकार इधर इन ट्राइंगल, अब दूसरा ट्राइंगल लेऊंगा कौन सा, ABC। इन ट्राइंगल ABC, ABC में देखो ये EF है वो इसके पैरेलल है, तो यहाँ पे जो OF है वो भी किसके पैरेलल होगी, AB के पैरेलल होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OF पैरेलल टू AB, OF पैरेलल टू AB, देन फ्रॉम BPT, फ्रॉम बीपीटी का कोडिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो बीपीटी का कोडिंग हो जाएगा BF अपॉन FC, यहाँ पे हो जाएगा BF अपॉन FC इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा AO अपॉन OC, AO अपॉन OC। ये इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखो RHS इक्वल है, तो LHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो LHS को जब हम इक्वल करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। और यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। देखो हमारा प्रूफ क्या था, AE अपॉन ED, AE अपॉन ED और BF अपॉन FC, तो BF अपॉन FC, और यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। इस तरीके से हम इसको क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो ये जो BPT है वो बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, अब इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये एक डायग्राम है इन फिगर PS अपॉन SQ और PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR, PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR एंड PST और PRQ ये इसके इक्वल है। ठीक है, प्रूव दैट PQR इज आइसोस्केलेस। तो PQR क्या है, एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, तो इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखो गिवन में लिखेंगे, सबसे पहले गिवन आएगा, तो गिवन में क्या है, PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR एंड इसमें मैं क्या करता हूं, इसे इक्वल, ये एंगल फर्स्ट है, ये एंगल सेकंड है, इसको नाम दे लेता हूं कि ये एंगल फर्स्ट है और ये एंगल सेकंड है। तो मैं इसको शॉर्टकट में क्या लिखता हूं, ये जो PST है, ये जो PST है इसको मैं एंगल 1 मान लेता हूं। ये जो PST है ये तो हो गया एंगल फर्स्ट, और ये जो है ये हो गया एंगल सेकंड। एंगल फर्स्ट और ये एंगल सेकंड, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं एंगल फर्स्ट इज इक्वल टू एंगल सेकंड। ये क्या है, गिवन है। टू प्रूफ में क्या आ जाएगा, टू प्रूफ में आ जाएगा कि PQR, ट्राइंगल PQR इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, PQ इज इक्वल टू PR। आइसोस्केलेस ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ कि ये जो PQ और ये जो PR है वो दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर दो साइड इक्वल होगी तो इसका मतलब वो क्या होगा, आइसोस्केलेस ट्राइंगल होगा। अब प्रूफ देखो इसका, प्रूफ में देखो PS अपॉन SQ, PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR। अगर किसी भी हमारे जो अपोजिट वाला जो मतलब थ्योरम BPT है उसका जो अपोजिट था, कि अगर ऐसा कुछ दे रखा है कि PS और SQ और PT और TR अगर ये रेशियो इक्वल है, तो इसका मतलब ये जो साइड है वो QR की क्या होगी, इक्वल होगी। तो प्रूफ में यहाँ पे देखो क्या है कि PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR, देन अपोजिट ऑफ BPT
अपोजिट फ्रॉम बीपीटी, अपोजिट फ्रॉम बीपीटी, उससे क्या हो जाएगा कि एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। एस टी किसके पैरेलल है? क्यू आर के पैरेलल है। एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर, एस टी क्यू आर के पैरेलल है। अब देखो एस टी अगर इसके पैरेलल है कि दो जो मतलब दो पैरेलल साइड को ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तो मतलब ये जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये जो एंगल है इसको नाम दे देता हूं 3, तो एंगल 1 और 3 भी क्या होगा? इक्वल होगा। देन एस टी और क्यू आर को हमने क्या कर दिया? पैरेलल कर दिया। तो दो पैरेलल साइड को एक ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस करती है, तो जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो 1 और 3 क्या होगा? इक्वल होगा। देन वी कैन से एंगल फर्स्ट इज इक्वल टू एंगल 3। इस रीजन क्या लिखेंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। दोनों क्या है? ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, इस वजह से दो एंगल फर्स्ट और 3 क्या है? इक्वल हो गया। बट गिवन इज, बट गिवन क्या है? एंगल फर्स्ट इज इक्वल टू एंगल 2। अब एंगल फर्स्ट और 2 भी इक्वल है, देन क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? एंगल फर्स्ट 2 के भी इक्वल है, एंगल फर्स्ट 3 के, देन क्या हो जाएगा? एंगल 2 भी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 3 के। मतलब क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग? देखो यहाँ पे क्या है, 1 और 2, एंगल फर्स्ट और 2 इक्वल है, और एंगल फर्स्ट और 3 भी इक्वल है। मतलब जो एंगल 1 है वो 2 के भी इक्वल है, एंगल 1 है वो 3 के भी इक्वल है। तो 2 और 3 भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। देन एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। अब एक बात बताओ, किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड भी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। सो क्या हो जाएगा? पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। ये इक्वल क्यों है? क्योंकि इक्वल एंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है? ये आप लिख लेना यहाँ पे रीजन। रीजन क्या है कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर? रीजन क्यों है? क्योंकि दो किसी ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो उसकी अपोजिट साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी। क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में जो इक्वल एंगल्स होते हैं उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होती है? इक्वल होती है। इसलिए 2 और 3 इक्वल है, तो पी एस और पी आर भी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। वो सॉरी, पी क्यू और पी आर भी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। और पी क्यू और पी आर इक्वल हो जाएगी, इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है वो क्या है? एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है। इस तरीके से हम इसको क्या कर लेंगे? सोल्व कर लेंगे। ठीक। अगला जो क्वेश्चन है इसका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है देखो, इन फिगर ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी ओ क्यू एंड ओ आर। देखो ए बी सी है, ठीक है, आर पॉइंट ऑन ओपी, हाँ, मतलब ओपी के ऊपर ए पॉइंट है, ओ क्यू के ऊपर बी पॉइंट है, और ओ आर के ऊपर सी पॉइंट है। ठीक है, ये इसमें दे रखा है। ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी है वो पी क्यू के पैरेलल है, जो बी सी है वो क्यू आर के पैरेलल है, और ये जो ए सी है वो पी आर के पैरेलल है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है, सॉरी, इसमें बोल रहा है कि ये जो ए बी है वो क्यू के पैरेलल है, मतलब ये वाली जो साइड है ये साइड इसके पैरेलल है। ठीक है, और ये जो साइड है वो इसके पैरेलल है। हमें प्रूफ क्या करना है कि जो BC है वो भी इसके क्या है? पैरेलल है। मतलब ये दो साइड इसके पैरेलल है, तो हमें ये साइड पैरेलल को इसको क्या करना है? पैरेलल प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। तो गिवन में देखो क्या आएगा, गिवन में है कि AB पैरेलल टू PQ एंड AC पैरेलल टू PR। ये गिवन है। प्रूफ में क्या करना है? BC पैरेलल टू QR, ये प्रूफ कर। देखो BC और इसको पैरेलल प्रूफ करना है, मतलब ये एक ट्राइंगल हो गया हमारे पास, कौन सा? OQR। अगर OQR में BC को इसको पैरेलल प्रूफ करना है तो इसका मतलब हमें OB और BQ और OC और CR को क्या करना पड़ेगा? इस रेशियो को क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना। BPT के अकॉर्डिंग, ये देखो BPT के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? BPT के अकॉर्डिंग क्या होता है? देखो ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को हमें क्या करना है? इस ट्राइंगल में ये इसके पैरेलल है, ये इसके क्या है? पैरेलल है। तो इन दोनों को प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को प्रूफ करने के लिए ये जो ये साइड इसका रेशियो और इसका जो रेशियो क्या करना पड़ेगा? हमें इक्वल करना पड़ेगा। और इसका रेशियो इक्वल करने के लिए देखो क्या करेंगे, देखो
सबसे पहले यहाँ पे हम चलते हैं प्रूफ में। देखो यहाँ पे हमें पास गिवन है गिवन दैट ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पैरेलल टू पी क्यू। तो इन ट्राइंगल, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे हम डायरेक्ट इन ट्राइंगल, हम ट्राइंगल लेंगे कौन सा, पी ओ क्यू। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू गिवन दैट, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू गिवन दैट, ट्राइंगल पी ओ क्यू में क्या दे रखा है, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, गिवन दैट ए बी पैरेलल टू पी क्यू। देन ये हो गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर इस ट्राइंगल में देखो ये ट्राइंगल है, ये हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल में ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये इसके क्या है, पैरेलल है, ये इसके क्या है, पैरेलल है। मतलब ये जो ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, इस ट्राइंगल में देखो क्या है कि ए बी पी क्यू के पैरेलल है, तो बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बीपीटी के अकॉर्डिंग हो जाएगा पी ए अपॉन ए ओ इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन पी ओ। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ दोबारा से देखो इन ट्राइंगल, अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे कौन सा, पी ओ आर। इन ट्राइंगल पी ओ आर गिवन दैट, ट्राइंगल पी ओ आर में क्या गिवन है, इसमें गिवन है कि ये जो ए सी है वो किसके पैरेलल है, ये पैरेलल है पी आर के। तो किसी ट्राइंगल में कि अगर ये साइड इसके पैरेलल है तो इनका जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अब इसमें देखो हमारे पास ये वाला ट्राइंगल है, हमारे पास ट्राइंगल है ये वाला, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में देखो क्या होगा, हमारे पास ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये इसके क्या है, पैरेलल है, ये वाली जो साइड है वो इसके क्या है, पैरेलल है। तो इस साइड में क्या हो जाएगा, इसका रेशियो इसके रेशियो से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसमें देखो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पी ए अपॉन ए ओ इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर, सॉरी आर सी अपॉन सी ओ। देखो यहाँ पे लिया पी ए अपॉन ओ सी, तो यहाँ पे आर सी अपॉन ओ सी या सी ओ, ठीक है। ये हो जाएगा, ये इक्वेशन सेकेंड। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देखो LHS इक्वल है तो RHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को कंपेयर करेंगे तो LHS इक्वल है तो RHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो QB अपॉन बी, यहाँ पे आ जाएगा QB अपॉन BO इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा RC अपॉन CO, RC अपॉन CO, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। अब देखो इसके बाद में नाउ इन ट्राइंगल, अब हम ट्राइंगल लेंगे कौन सा, OQR। इन ट्राइंगल OQR, नाउ इन ट्राइंगल OQR, इस OQR में, ठीक है, इस OQR में गिवन दैट क्या गिवन है, QB अपॉन BO इज इक्वल टू RC अपॉन CO। ये हमने क्या किया, प्रूव अबव, ये हमने ऊपर प्रूफ कर लिया कि OQR। देखो ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है इसका रेशियो
और इसका रेशियो इक्वल है। इसका रेशियो क्या है? इक्वल है। इसका इसके इक्वल है और इसका इक्वल है। ये कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? OQR में। तो यही हमने किया इसमें कि हमने इन दोनों को क्या कर दिया? ऊपर प्रूफ कर लिया। सो वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं कि अपोजिट ऑफ, तो अपोजिट ऑफ, अपोजिट फ्रॉम, अपोजिट फ्रॉम बीपीटी, अपोजिट फ्रॉम बीपीटी, बीपीटी के अपोजिट अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? बीपीटी के अपोजिट के अकॉर्डिंग किसी ट्राइंगल में अगर ये रेशियो इक्वल है तो ये जो बीसी है वो क्यूआर की क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। देन अपोजिट फ्रॉम बीपीटी, देन क्या हो जाएगी? बीसी पैरेलल टू, बीसी पैरेलल टू क्या हो जाएगा? क्यूआर। बीसी पैरेलल टू क्या हो जाएगा? क्यूआर। बीसी पैरेलल टू, बीसी पैरेलल टू क्यूआर। और यही हमें क्या करना है? यही हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक है, यही हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे? इसको प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगली हमारी जो क्लास होगी वो होगी क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ए ट्राइंगल। मतलब कोई भी ट्राइंगल है उसकी एक क्राइटेरिया होता है कि मतलब ये जो कंडीशंस है, एक मेन जो कंडीशन है कि भाई उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो और उनका रेशियो इक्वल है। इसके अलावा कुछ क्राइटेरियाज और होते हैं जिन क्राइटेरियाज में ट्राइंगल्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू। जो बच्चा मेरे चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब करे, ठीक है, कमेंट करे, लाइक करे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करे। थैंक यू, धन्यवाद।